हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों के बारे में और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के नतीजों पर क्या बयान दिया और कांग्रेस पार्टी ने फिर से ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए। इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से समझेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स और चुनाव एनालिसिस करने वालों का मानना था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि राज्य में बीजेपी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे। बीजेपी ने 90 में से 47 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 31 सीटें ही जीत पाई। राहुल गांधी ने इस रिजल्ट पर अपना बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इन नतीजों का विश्लेषण करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई विधानसभा एरिया में वोटिंग प्रोसेस में इरेगुलरिटी की शिकायतें मिली हैं और इन शिकायतों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, हम हरियाणा के रिजल्ट्स पर विश्लेषण कर रहे हैं और चुनाव आयोग को कई विधानसभा क्षेत्र से आ रही शिकायतों से अवगत कराएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं के इस हार्ड वर्क और हरियाणा के लोगों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ईवीएम के कामकाज पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने हरियाणा के चुनाव परिणामों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये नतीजे अनएक्सपेक्टेड है और हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हार है और कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की बात उठी है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के 3 जिलों में ईवीएम के कामकाज में इरेगुलरिटी पाई गई है, जहां गिनती के समय गड़बड़ियों की शिकायत मिली। इसके अलावा उन्होंने नारनौल विधानसभा सीट पर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ईवीएम की बैटरी के परसेंटेज में इनकंसिस्टेंसी पाई गई, जहां बैटरी के स्तर के अनुसार नतीजे बदलते दिख रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया है कि महज एक सहयोग नहीं हो सकता, बल्कि ये ईवीएम की संभावित गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की और अगर आवश्यक हुआ तो कोर्ट में भी जाने की बात की गई है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर चुनाव की। यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने मिलकर बहुमत हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी ने इसे संविधान की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत संविधान और लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 47 सीट जीती, जबकि बीजेपी को यहाँ 38 सीटें ही मिल पाई। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है। यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वही हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस का हरियाणा के नतीजे को लेकर रवैया और जम्मू कश्मीर में जीत को लेकर अलग अलग बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के इंटरनल कलह को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। चुनाव से पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद की खबरें सामने आई। टिकट वितरण के बाद शैलजा नाराज हो गई और लगभग एक हफ्ते तक चुनाव प्रचार से दूर रही। चुनाव के बाद शैलजा के नतीजों पर तंज करते हुए कहा, नतीजे निराशाजनक है, हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत निराश है, हमें अब नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही तो नहीं चलेगा। ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण पार्टी के भीतर का तालमेल भी है। शैलजा ने हार के बाद खुले तौर पर हुड्डा पर आरोप लगाया कि राज्य की पार्टी को सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा और सबको साथ में लेकर नहीं चला गया। दोस्तों, ये सवाल हर बार उठता है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप सही है। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि हर बार जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो वो सीधा ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। इस बार भी कांग्रेस ने हरियाणा के ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल ये भी उठा है कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस जीती है तो वहाँ ईवीएम सही है और हरियाणा में गड़बड़ी कैसे हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, हम सिर्फ कुछ जगहों की बात कर रहे हैं जहां हमें लगता है कि गड़बड़ी हुई है। ये बयान से दिखता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ईवीएम पर सवाल उठाने से बच रही है, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें शक है। अब आगे की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इस हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष हक और सच्चाई का है और कांग्रेस जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। राहुल गांधी का ये बयान साफ संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी हार से निराश नहीं है, बल्कि वह आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पार्टी को अब ये सोचना होगा कि आपसी मतभेद और लीडर्स की कमी को कैसे दूर किया जाए। राहुल गांधी के बयान से ये संकेत मिलता है कि पार्टी अपने संगठन में सुधार के लिए कुछ कदम उठा सकती है, लेकिन क्या ये कदम पार्टी को अगले चुनाव में सफलता दिलाएंगे, ये देखना अभी बाकी है।
तो दोस्तों ये था हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया और ईवीएम का विवाद विश्लेषण। हरियाणा में कांग्रेस की हार और जम्मू कश्मीर में उनकी जीत ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। जहां एक तरफ पार्टी को अपने संगठन और आंतरिक कलह पर ध्यान देना होगा, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम पर सवाल उठाना कितना जायज है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। क्या आपको लगता है हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या ये सिर्फ चुनावी हार का एक बहाना है? आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।